Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve unique paths 2. So इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है आपका m इंटू एन का ग्रिड दे रखा है और बोला गया है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यानी ग्रिड 0 0 पे आपका एक रोबोट है और ये रोबोट आपका बॉटम राइट कॉर्नर पे जाना चाहता है जहाँ पे एक स्टार है, उस स्टार को ग्रैब करना चाहता है। और ये रोबोट है ना आपका इधर डाउन की तरफ मूव कर सकता है और राइट की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इस ग्रिड में ना एक 1 और 0 दे रखा है। 1 आपका ऑब्स्टेकल है और 0 स्पेस है। आप स्पेस के थ्रू ही मूव कर सकते हो। अब ऑब्स्टेकल होगा तो वो आपका पाथ में नहीं कंसिडर हुआ किया जाएगा, ठीक है। वो पाथ आप चूज नहीं कर सकते हो। तो इस ऑब्स्टेकल के साथ आप कितना ऐसा यूनिक पाथ बना सकते हो वहाँ तक रीच करने के लिए, आपका बॉटम राइट कॉर्नर तक रीच करने के लिए वो आपको पाथ यहाँ पे फाइंड करना है। ये जो प्रॉब्लम है ना ये सेम है बोला जाए तो यूनिक पाथ से, ठीक है। दोनों सिमिलर है, बस यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दे रखा है पाथ 2 में और वहाँ पे आपको कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं दे रखा है। ऑब्स्टिकल के बिना आपको टोटल यूनिक पाथ फाइंड करना था, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर रखा है या कर रहे हो तो उसको अगर कर लोगे ना तो ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप क्या करो एक बार उस वीडियो को देखो, समझो, क्योंकि उसको समझने के बाद ना ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं ना क्या करूँगी यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताऊँगी, इससे अच्छा होगा कि आप ना वीडियो देख लो। तो मैं समझा देती हूँ दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे भी आपको ग्रिड दे रखा है m इंटू एन का। यहाँ पे रोबोट है, यहाँ पे स्टार है, इसको यहाँ तक आना है। पॉसिबल पाथ कितना बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल पाथ पूरा फाइंड करेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है कि इसको भी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आना है, स्टार को ग्रैब करना है, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल दे रखा है। तो इस ऑब्स्टिकल वाले रास्ते को तो हम चूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, पॉसिबल यूनिक पाथ यहाँ पे भी फाइंड करना होगा। अब हम आते हैं ना कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जो हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें हमारा क्या ऑब्जर्वेशन था उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगी कि उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देख लो एक बारी, ठीक है, सही रहेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ। सपोज मान लो कि आपका कोई ऑब्स्टेकल है नहीं, ठीक है। तब आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पे क्या है, ग्रिड M3 N3 दे रखा है, यानी आपका रो भी 3 है और कॉलम भी आपका 3 है। फर्स्ट एग्जाम्पल को लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो ये हम ना मैनुअली चेक करेंगे एक एक सेल के लिए। अगर स्टार हमारा इस कॉर्नर पे ना होकर अगर उस पार्टिकुलर सेल में होता तो वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास कितना पॉसिबल रास्ता बन सकता था वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मान लो पहले इसको इंडेक्सिंग कर लेती, इजी रहेगा समझना। हमारा ऑब्जर्व करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आज स्टार होता आपका यहाँ पे तो आपका एक ही रास्ता होता, अब ऑलरेडी होते, राइट, 1। अगर मान लो आपका स्टार यहाँ होता तो यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना होता है। यहाँ तक आने के लिए देखो मूवमेंट जो है ना रोबोट का दो ही हो सकता है। मूव या तो ये राइट की तरफ कर सकता है या तो डाउन की तरफ कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट की तरफ ही करेगा क्योंकि डाउन की तरफ से जाएगा तो उसको अब मूव करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ तक आने के लिए आपका क्या रहेगा, 1 ही होना वाला है, 1। और यहाँ तक आने के लिए भी आपका इस यहाँ पे स्टार होता है तो यहाँ पे भी आने के लिए 1 ही होता। ये चाहे आपका कितना भी कॉलम कितना ही बड़ा क्यों ना होता, इस रास्ते अगर इस फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट रो पे होता तो यहाँ तक तो आने के लिए आपका हमेशा एक स्ट्रेट पाथ बनता, एक ही, ठीक है। तो इस रो में यानी फर्स्ट रो के लिए हमारा जितना भी कॉलम होगा सारे में एक ही पॉसिबल पाथ बन सकता है। फिर यहाँ अगर स्टार होता तो यहाँ तक आने के लिए भी आपका क्या होता, आपका एक ही बनता डाउन की तरफ, क्योंकि हमारा मूवमेंट हम डाउन की तरफ ही कर सकते हैं। अगर इधर से चल के बोलोगे करेंगे तो इधर से चल के करने के लिए आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो, तो यहाँ पर आने के लिए आपका क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे भी आने के लिए डाउन की तरफ भी आने के लिए आपका 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना भी रो होता फिर भी स्ट्रेट चलता, डाउन की तरफ आता, आपका 1 ही होने वाला था। अब देख लो, अब इसके लिए यहाँ पे स्टार होता तो कितना पॉसिबल पाथ बन सकता था यूनिक, 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये 2 बनता। फिर अगर यहाँ होता तो 1 एंड 2 एंड 3 बनता। आप ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे देखो ये दोनों का सम 2, इन दोनों का सम 3। तो यहाँ पे इन दोनों का सम 3 होना चाहिए इसके लिए। तो 3 देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है। अब इसके लिए 6 बनना चाहिए, 3 + 3 6। अब 6 देखते हैं, 1 2 3 3 हो गया, 3 4 4। आई थिंक फिर मैं मिस्टेक कर रही हूँ यहाँ पे, वेट, यहाँ पे 6 होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है।
1, फिर 2, फिर यहाँ से 3, ठीक है, 3, 4 हो गया, 5 एंड 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के लिए सब आपके लिए पॉसिबल एक ही रास्ता बन रहा है, एक ही पाथ बन रहा है। लेकिन अगर और भी ग्रिड का और भी सेल देखा जाए तो इसके प्रीवियस कॉलम एंड प्रीवियस रो में जितना वैल्यू है, इन दोनों का सम ये हो रहा है, हम इससे फाइंड कर ले रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारा क्या ऑब्स्टेकल भी दे रखा है, तो हमें ऑब्स्टेकल का भी ध्यान रखना होगा। तो देखो अब आते हैं हम इस प्रॉब्लम पे, जो हमारा आज का प्रॉब्लम है उस पे आते हैं। हमारा क्या दे रखा है, 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0। आपका ये ऑब्स्टेकल दे रखा है, तो ये बात आप चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये बात आप चूज नहीं कर सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे फिल क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो अगर यहाँ पे ऑब्स्टेकल होता तो आप बताओ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपको दे नहीं रखा है, मान लो आपको ऑब्स्टेकल होता तो पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए हमारा एक पॉसिबल होता, दूसरा कलर यूज करते, ठीक है, यहाँ तक आने के लिए हमारा एक पॉसिबल होता। इस ग्रिड में हम आ सकते थे क्या, नहीं ऑब्स्टेकल है तो यहाँ पे आने के लिए हमारे लिए 0 होता, राइट। फिर यहाँ पे आप आ सकते थे क्या, देखो यहाँ इस रो में आने के लिए ना, इस रो में दूसरे जितने भी कॉलम होता, यहाँ पे आने के लिए आपको इससे गुजरना पड़ता है ना, यहाँ से इससे ऐसे करके जाना होता। लेकिन ये तो ऑब्स्टेकल है, यानी ये सारा हम अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ये जितना भी यहाँ पे कितना भी लंबा क्यों ही ना हो, यहाँ पे आने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता, यानी सबका सब 0 होता, ठीक है, ये सारे यहाँ पे 0 होते, ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे भी आपका अगर ऑब्स्टेकल होता तो इस कंडीशन में आप क्या करते, यहाँ तक आप आ ही नहीं सकते थे, इसके बाद जितना भी होगा ना तो आपका क्या होगा, सब 0 ही होगा, ठीक है। ये जब भी हमारा ऑब्स्टेकल होगा ग्रिड में तो हम समझ जाएंगे कि उस रास्ते में जितना भी ये हमारा जो हम पहले फिल कर रहे थे 1 1 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब ऑब्स्टेकल आ चुका है, ऑब्स्टेकल है तो अब आगे जा ही नहीं सकते ना, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, जितना भी होता है यहाँ पे 0 होगा। लेकिन यहाँ इस हमारे एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऑब्स्टेकल नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 पॉसिबल है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्स्टेकल है तो यहाँ तो हम आ नहीं सकते, इसलिए हम इसको 0 मान लेंगे। जब भी हमारा ऑब्स्टेकल होगा ना तो हमको मान लेंगे कि यहाँ पे 0, हमको आ ही नहीं सकते, ठीक है, अब हम जा ही नहीं सकते। अब हम पहले क्या करते, दोनों का सम करते थे, तो यहाँ पे सम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 0 है। तो फिर देख लो, देखो यहाँ पर आपका ऑब्स्टेकल था, ऑब्स्टेकल जब भी रहेगा आप चेक कर लोगे, ऑब्स्टेकल तो नहीं है, अगर ऑब्स्टेकल है तो 0 मान लो, इसको डीपी में आप 0 रख लोगे। फिर इसके लिए देखोगे यहाँ पे क्या आपका 0 है, यानी अब स्पेस है तो इन दोनों का सम करोगे, यानी 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। फिर यहाँ पे आओगे, ये अब स्पेस है तो इन दोनों का सम, यानी 0 1 का सम 1, फिर 1 और 1 का सम, क्योंकि ये 0 ऑब्स्टेकल है नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 ही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप समझ गए कि जब भी ऑब्स्टेकल होगा तो हम मान लेंगे, पहले तो इसको हम इनिशियलाइज कर रहे थे ना 1 से, पहले इसमें चेक कर लेंगे कि इसमें कहीं पे भी ये 1 तो क्या यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, जो आपको ग्रिड दे रखा है कहीं वहाँ पे 1 तो नहीं है कहीं पे भी, इस रो में और इस कॉलम में अगर होगा तो हम क्या करें, उसके बाद हम इनिशियलाइज ही नहीं करेंगे, उसके बाद हम 1 इनिशियलाइज ही नहीं करेंगे, वहाँ से हट जाएंगे। उससे पहले अगर जितना भी होता वहाँ पे हम 1 इनिशियलाइज कर सकते थे, ठीक है। उसके अलावा जब हम इसके लिए यहाँ से जब देखना शुरू करेंगे, यहाँ से जो भी हम आप सब प्रॉब्लम होगा यहाँ से यहाँ तक का ग्रिड में, तो हम इसके लिए देखेंगे ना तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ऑब्स्टेकल है क्या, ऑब्स्टेकल है तो उसकी जगह 0 दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज जो हम सम जैसे कर रहे थे प्रीवियस प्रॉब्लम में, इन दोनों का सम, प्रीवियस रो प्रीवियस कॉलम का सम कर रहे थे, वैसे ही करेंगे। अगर यहाँ पे सम भी करोगे तो ये आपका क्या होता है, 0 होता, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पहला कोड था उसमें बस स्लाइटली चेंज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको m और n निकाल लोगे, ऑब्स्टेकल ग्रिड दे रखा है, m आप निकाल लिए, n निकाल लिए, आप रो निकाल चुके हो, कॉलम निकाल चुके हो। पहले तो आप चेक कर लो क्या ग्रिड 0 0 1 है क्या, पहले ही जहाँ से आप चलने वाले हो वो क्या वहीं पे ऑब्स्टेकल है क्या, वहाँ पे ऑब्स्टेकल है तो आप रिटर्न 0 करोगे। अदरवाइज आप देख लोगे जहाँ पर आपको पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल है क्या, अगर ऑब्स्टेकल है तो वहाँ पे भी हम रिटर्न 0 करने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, डीपी ले रहे हैं, डीपी वेक्टर 2D वेक्टर ले रहे हैं, m इंटू n का ले लिए।
हम क्या करें, अब अरेंज करने वाले हैं। पहले तो हम चेक करेंगे स्पेस अगर होगा ऑब्स्टेकल ग्रिड 0 में, अगर हमारा स्पेस होगा 0 होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 से इनिशियलाइज करेंगे, और कहीं पे भी हमें अगर 1 मिल गया तो हम वहीं से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक कर लोगे। आपका चूंकि वेक्टर है तो बाई डिफॉल्ट इसमें 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक कर लोगे तो अगला सारे का वैल्यू 0 ही रहने वाला है। ठीक है, फिर वैसे ही आप कॉलम के लिए भी देखोगे, पार्टिकुलर 1 कॉलम के लिए, वहाँ पे भी आप क्या करोगे, पहले तो चेक कर लोगे 0 है तो 1 इनिशियलाइज को, जैसे ही 1 मिला वहाँ से ब्रेक कर लो, क्योंकि आगे का सब वाला वैल्यू हमारा 0 होने वाला है, क्योंकि उस पाथ में हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, हमने इनिशियलाइज कर लिया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का देखेंगे, जब भी हमारा 1 होगा यानी ऑब्स्टेकल होगा तो DPI को क्या करेंगे, हम 0 कर लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रीवियस रो एंड प्रीवियस कॉलम का सम कर लेंगे। फाइनल जो हमारा आंसर होगा M-1 N-1 पे, तो वो हमारा आंसर होगा फाइनल। उसको क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे। कोड रन करते हैं यहाँ पे, सबमिट करते हैं। अब क्या करो, यूनिक पाथ वाला जो है मैंने वीडियो बना रखा है उसको देख लो, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।